महाभारत अर्जुनाभिगमन पर्व अध्याय 17 से 19। प्रद्युम्न और साल्व का घोर युद्ध। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, यादवों से ऐसा कहकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न एक सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए, जिसमें बख्तर पहनाए हुए घोड़े जुते थे। उन्होंने अपनी मकर चिन्हित ध्वजा को ऊंचा किया, जो मुंह पाए काल के समान प्रतीत होती थी। उनके रथ के घोड़े ऐसे चलते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। ऐसे अश्वों से जुटे हुए रथ के द्वारा महाबली प्रद्युम्न ने शत्रुओं पर आक्रमण किया। वे अपने श्रेष्ठ धनुष को बारंबार खींचकर उसकी टंकार फैलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने पीठ पर तरकस और कमर में तलवार बांध ली थी। उसमें शौर्य भरा था और उन्होंने गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। वे अपने धनुष को एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लिया करते थे। उस समय वह धनुष बिजली के समान चमक रहा था। उस धनुष के द्वारा सब विमान में रहने वाले समस्त दैत्यों को मूर्छित कर दिया। वे बारंबार धनुष को खींचते, उस पर बाण रखते और उसके द्वारा शत्रु सैनिकों को युद्ध में मार डालते थे। उनकी उक्त क्रियाओं में किसी को थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखाई देता था। उनके मुख का रंग तनिक भी नहीं बदला था। उनके अंग भी विचलित नहीं होते थे। सब ओर गर्जना करते हुए प्रद्युम्न उत्तम एवं अद्भुत बल पराक्रम का सूचक सिंहनाद सब लोगों को सुनाई देता था। साल्व की सेना के ठीक सामने प्रद्युम्न के श्रेष्ठ रथ पर उनकी उत्तम ध्वजा फहराती हुई शोभा पा रही थी। उस ध्वजा के सुवर्णमय दंड के ऊपर सब तिमी नामक जल जंतुओं का प्रथमन करने वाले मुंह बाए एक मगरमच्छ का चिन्ह था। वह शत्रु सैनिकों को अत्यंत भयभीत कर रहा था। नरेश्वर, तदनंतर शत्रुहंता प्रद्युम्न तुरंत आगे बढ़कर राजा साल्व के साथ युद्ध करने के लिए उसी की ओर दौड़ चले। कुरुकुल तिलक उस महासंग्राम में वीर प्रद्युम्न के द्वारा किया हुआ वह आक्रमण क्रुद्ध हुआ राजा साल्व सह न सका। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले साल्व ने रोष एवं बल के मद से उन्मत्त हो इच्छा अनुसार चलने वाले विमान से उतरकर प्रद्युम्न से घोर युद्ध आरंभ किया। साल्व तथा वृष्णिवंशी वीर प्रद्युम्न में बलि और इंद्र के समान घोर युद्ध होने लगा। उस समय सब लोग एकत्र होकर उन दोनों का वह भयंकर युद्ध देखने लगे। वीर साल्व के पास सुवर्ण भूषित मायामय रथ था। वह रथ ध्वजा, पताका, अनुकर्ष, हर्षा और तर्कस से युक्त था। प्रभो कुरुनंदन, श्रीमान महाबली साल्व ने उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो प्रद्युम्न पर भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ की। तब प्रद्युम्न भी युद्ध भूमि में अपनी भुजाओं के वेग से साल्व को मोहित करते हुए से उसके ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। सब विमान का स्वामी राजा साल्व युद्ध में प्रद्युम्न के बाणों से घायल होने पर यह सहन नहीं कर सका, अमर से भर गया और मेरे पुत्र पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगा। महाबली प्रद्युम्न ने उन बाणों को आते ही काट गिराया। तत्पश्चात साल्व ने मेरे पुत्र पर और भी बहुत से प्रज्वलित बाण छोड़े। राजेंद्र, साल्व के बाणों से घायल होकर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने तुरंत ही उस युद्ध भूमि में एक ऐसा बाण चलाया जो मर्मस्थल को विदीर्ण कर देने वाला था। मेरे पुत्र के चलाए हुए
उस बाण ने साल्व के कवच को छेद कर उसके हृदय को बीध डाला। इससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। वीर साल्वराज के अचेत होकर गिर जाने पर उसकी सेना के समस्त दानवराज पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल में पलायन कर गए। पृथ्वीपते उस समय 100 विमान का स्वामी राजा साल्व जब संज्ञा शून्य होकर धराशायी हो गया, तब उसकी समस्त सेना में हाहाकार मच गया। कुरुश्रेष्ठ तत्पश्चात जब चेत हुआ, तब महाबली साल्व सहसा उठकर प्रद्युम्न पर बाणों की घोर वर्षा करने लगा। साल्व के उन बाणों द्वारा कंठ के मूल भाग में गहरा आघात लगने से अत्यंत घायल होकर समर में स्थित हुआ वीर प्रद्युम्न उस समय रथ पर मूर्छित हो गए। महाराज रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न को घायल करके साल्व बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। उसकी आवाज से वहां की सारी पृथ्वी गूंज रही थी। भारत, मेरे पुत्र के मूर्छित हो जाने पर भी साल्व ने उन और भी बहुत से दुर्धर्ष बाण शीघ्रता पूर्वक छोड़े। कौरव श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत से बाणों से आहत होने के कारण प्रद्युम्न उस रणांगन में मूर्छित एवं निश्चेष्ट हो गए। मूर्छा अवस्था में सारथी के द्वारा रणभूमि से बाहर लाए जाने पर प्रद्युम्न का अनुताप और इसके लिए सारथी को उपालंब देना। अध्याय 18। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जब साल्व के बाणों से पीड़ित हो मूर्छित हो गए, तब सेना में आए हुए वृष्णिवंशी वीरों का उत्साह तो बिल्कुल भंग ही हो गया। उन सबको बहुत भीषण दुख हुआ। राजा प्रद्युम्न के मोहित होने पर वृष्णि और अंधक वंश की सारी सेना में हाहाकार मच गया और शत्रु लोग अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे। दारुक का पुत्र प्रद्युम्न का सुशिक्षित सारथी था। वह प्रद्युम्न को इस प्रकार मूर्छित देख वेगशाली अश्वों द्वारा उन्हें तुरंत रणभूमि से बाहर ले गया। अभी वह रथ अधिक दूर नहीं ले जा पाया था, तभी बड़े बड़े रथियों को परास्त करने वाले प्रद्युम्न सचेत हो गए और हाथ में धनुष लेकर सारथी से इस प्रकार बोले, सूतपुत्र, आज तूने क्या सोचा है? क्यों युद्ध से मुंह मोड़कर भागा जा रहा है? युद्ध से पलायन करना वृष्णिवंशी वीरों का धर्म नहीं है। सूतनंदन, इस महासंग्राम में राजा साल्व को देखकर तुझे मोह तो नहीं हो गया है? अथवा युद्ध देखकर तुझे विषाद तो नहीं हो रहा है? मुझसे ठीक ठीक बता, तेरे इस भागने का क्या कारण है? सुतपुत्र ने कहा, जनार्दन कुमार, न मुझे मोह हुआ है, न मेरे मन में भय ही समाया है। केशव नंदन, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह राजा साल्व आपके लिए अत्यंत भार सा हो रहा है। वीरवर, मैं धीरे धीरे रणभूमि से दूर इसीलिए जा रहा हूं कि यह पापी साल्व बड़ा बलवान है। सारथी का धर्म है कि यदि सूरवीर रथी संग्राम में मूर्छित हो जाए तो वह किसी प्रकार उसके प्राणों की रक्षा करे। आयुष्मान, मुझे आपकी और आपको मेरी सदा रक्षा करनी चाहिए। रथी सारथी के द्वारा सदा रक्षणीय है। इस कर्तव्य का विचार करके ही मैं रणभूमि से लौट रहा हूँ। महाबाहो, आप अकेले हैं और इन दानवों की संख्या बहुत है। रुक्मिणी नंदन, इस युद्ध में इतने विपक्षियों का सामना करना अकेले आपके लिए कठिन है। यह सोचकर ही मैं युद्ध से हट रहा हूं। कुरुनंदन, सूत के ऐसा कहने पर मकर ध्वज प्रद्युम्न ने उससे कहा, दारुक कुमार, तुम रथ को पुनः युद्ध भूमि की ओर लौटा ले चलो। सुतपुत्र, आज से फिर कभी किसी प्रकार भी मेरे जीते जी रथ को रणभूमि से न लौटाना। वृष्णि वंश में ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं पैदा हुआ है जो युद्ध छोड़कर भाग जाए अथवा गिरे हुए को तथा
मैं आपका हूं, यह कहने वाले को मारे। इसी प्रकार स्त्री, बालक, वृद्धा, रथहीन, अपने पक्ष से बिछड़े हुए तथा जिसके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए हों, ऐसे लोगों पर जो हथियार उठाता हो, ऐसा मनुष्य भी वृष्णिकुल में नहीं उत्पन्न हुआ है। दारुक कुमार, तुम सुत कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सुत कर्म की अच्छी तरह शिक्षा पा चुका है। वृष्णि वंशी वीरों का युद्ध में क्या धर्म है, यह भी भली भांति जानता है। सूतनंदन, युद्ध के मुहाने पर डटे हुए वृष्णि कुल के वीरों का संपूर्ण चरित्र तुझसे अज्ञात नहीं, अतः तू फिर कभी किसी तरह भी युद्ध से न लौटना। युद्ध से लौटने या भ्रांत चित्त होकर भागने पर जब मेरी पीठ में शत्रु के बाणों का आघात लगा हो, उस समय किसी से परास्त न होने वाले मेरे पिता गदा गज्र भगवान माधव मुझसे क्या कहेंगे, अथवा पिताजी के बड़े भाई नीलांबरधारी मदोत्कट महाबाहो बलराम जी जब यहाँ पधारेंगे तब वे मुझसे क्या कहेंगे। सूत, युद्ध से भागने पर मनुष्य में सिंह के समान पराक्रमी महाधनुर्धर सात्यकी तथा समर विजयी साम मुझसे क्या कहेंगे। सारथे, दुधर्ष वीर, चारूर देशन, गद सारण और महाबाहु अक्रूर मुझसे क्या कहेंगे। मैं सूरवीर, संभावित, सम्मानित, शांत स्वभाव था, सदा अपने को वीर मानने वाला समझता हूँ। युद्ध से भागने पर मुझे देखकर झुंड की झुंड एकत्र हुई वृष्णि वीरों की स्त्रियां मुझसे क्या कहेंगी। सब लोग यही कहेंगे, यह प्रद्युम्न भयभीत हो महान संग्राम छोड़कर भागा आ रहा है, उसे धिक्कार है। उस अवस्था में किसी के मुख से मेरे लिए अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। सूत कुमार, मेरे अथवा मेरे जैसे किसी भी पुरुष के लिए धिक्कार युक्त वाणी द्वारा कोई परिहास भी कर दे तो वह मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है। अतः तू फिर कभी युद्ध छोड़कर न भागना। मेरे पिता मधुसूदन भगवान श्री हरि यहाँ की रक्षा का सारा भार मुझ पर रखकर भरतवंश शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गए हैं। आज मुझसे जो अपराध हो गया है उसे वे कभी क्षमा नहीं कर सकेंगे। सुतपुत्र वीर कृतवर्मा साल्व का सामना करने के लिए पुरी से बाहर आ रहे थे, किंतु मैंने उन्हें रोक दिया और कहा, आप यहीं रहिए, मैं साल्व को परास्त करूंगा। कृतवर्मा मुझे इस कार्य के लिए समर्थन जानकर युद्ध से निवृत्त हो गए। आज युद्ध छोड़कर जब मैं उन महारथी वीर से मिलूंगा तब उन्हें क्या जवाब दूंगा। शंख चक्र गदा धारण करने वाले कमन नयन महाबाहु एवं अजय वीर भगवान पुरुषोत्तम जब यहाँ मेरे निकट पदार्पण करेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूं। सात्यकी से, बलराम जी से तथा अंधक और वृष्णि वंश के अन्य वीरों से जो सदा मुझसे स्पर्धा रखते हैं मैं क्या कहूंगा। सूतपुत्र, तेरे द्वारा रण से दूर लाया हुआ मैं इस युद्ध को छोड़कर और पीठ पर बाणों की चोट खाकर व्यवस्था पूर्वक जीवन किसी प्रकार भी नहीं धारण करूंगा। दारुक नंदन, अतः तू शीघ्र ही रथ के द्वारा पुनः संग्राम भूमि की ओर लौट। आज से मुझ पर आपत्ति आने पर भी तू किसी तरह ऐसा बर्ताव न करना। सूतपुत्र, पीठ पर बाणों की चोट खाकर भयभीत हो युद्ध से भागने वाले के जीवन को मैं किसी प्रकार अधिक आदर नहीं देता। सूतपुत्र, क्या तू मुझे कायरों की तरह भय से पीड़ित और युद्ध छोड़कर भागा हुआ समझता है। दारुक कुमार, मुझे संग्राम भूमि का परित्याग करना कदापि उचित न था, विशेषतः उस अवस्था में जबकि मैं युद्ध की अभिलाषा रखता था। अतः जहां युद्ध हो रहा है वहां चल। प्रद्युम्न के द्वारा साल्व की पराजय। अध्याय 19। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुंती नंदन, प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर सूतपुत्र ने शीघ्र ही बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न से थोड़े शब्दों में मधुरता पूर्वक कहा, रुक्मिणी नंदन, संग्राम भूमि में
घोड़ों की बागडोर संभालते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं होता। मैं वृष्णिवंशियों के युद्ध धर्म को भी जानता हूं। आपने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। आयुष्मान, मैंने तो सारथ्य में तत्पर रहने वाले लोगों के इस उपदेश का स्मरण किया था कि सभी दशाओं में रथी की रक्षा करनी चाहिए। उस समय आप भी अधिक पीड़ित थे। वीर साल्व के चलाए हुए बाणों से अधिक घायल होने के कारण आपको मूर्छा आ गई थी, इसलिए मैं आपको रणभूमि से हटा लाया था। सात्वत वीरों में प्रधान केशव नंदन, अब दैव इच्छा से आप सचेत हो गए हैं, अतः घोड़े हाँकने की कला में मुझे कैसी उत्तम शिक्षा मिली है उसे देखिए। मैं दारुक का पुत्र हूं और उन्होंने ही मुझे सारथ्य कर्म की यथावत शिक्षा दी है। देखिए, अब मैं निर्भय होकर राजा साल्व की इस विख्यात सेना में प्रवेश करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वीरवर, ऐसा कहकर उस सूत पुत्र ने घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर उन्हें युद्ध भूमि की ओर हाँका और शीघ्रता पूर्वक वहां जा पहुंचा। उसने समान, असमान और वाम दक्षिण आदि सब प्रकार की विचित्र मंडलाकार गति से रथ का संचालन किया। राजन, वे घोड़े चाबुक की मार खाकर बागडोर हिलने से तीव्र गति से दौड़ने लगे, मानो आकाश में उड़ रहे हों। महाराज, दारुक के हस्त लाघव को समझकर वे घोड़े प्रज्वलित अग्नि की भांति दमकते हुए इस प्रकार जा रहे थे, मानो अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श भी न कर रहे हैं। भारत कुलभूषण दारुक के पुत्र ने अनायासी साल्व की उस सेना को अपसव्य दाहिने कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। सौभराज साल्व प्रद्युम्न के द्वारा अपनी सेना का अपसव्य किया जाना न सह सका। उसने सहसा 3 बाण चलाकर प्रद्युम्न के सारथी को घायल कर दिया। महाबाहो, परंतु दारुक कुमार ने वहां बाणों के वेग पूर्वक प्रहार की कोई चिंता न करते हुए साल्व की सेना को दाहिने करते हुए ही रथ को आगे बढ़ाया। वीरवर, तब सौभराज साल्व ने पुनः मेरे पुत्र रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न पर अनेक प्रकार के बाण चलाए। शत्रु वीरों का संहार करने वाले रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए साल्व के बाणों को अपने पास आने से पहले ही तीक्ष्ण बाणों से मुस्कुराकर काट रहे थे। प्रद्युम्न के द्वारा अपने बाणों को छिन्न भिन्न होते देख सौभराज ने भयंकर आसुरी माया का सहारा लेकर बहुत से बाण बरसाए। प्रद्युम्न ने साल्व को अति शक्तिशाली दैत्यास्त्र का प्रयोग करता जानकर ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसे बीच में ही काट डाला और अन्य बहुत से बाण बरसाए। वे सभी बाण शत्रुओं का रक्त पीने वाले थे। उन बाणों ने साल्व के अस्त्रों का नाश करके उसके मस्तक, छाती और मुंह को बीध डाला, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। क्षुद्र स्वभाव वाले राजा साल्व के बाण विद्ध होकर गिर जाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने अपने धनुष पर एक उत्तम बाण का संधान किया, जो शत्रु का नाश कर देने वाला था। वह बाण समस्त यादव समुदाय के द्वारा सम्मानित विषैले सर्प के समान विषाक्त तथा प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान था। उस बाण को प्रत्यंचा पर रखा जाता हुआ देख अंतरिक्ष लोक में हाहाकार मच गया। तब इंद्र और कुबेर सहित संपूर्ण देवताओं ने देवर्षि नारद तथा मन के समान वेग वाले वायुदेव को भेजा। उन दोनों ने रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पास आकर देवताओं का यह संदेश सुनाया। वीरवर, यह राजा साल्व युद्ध में कदापि तुम्हारा वध्य नहीं है। तुम अपने इस बाण को फिर से लौटा लो, क्योंकि यह साल्व तुम्हारे द्वारा अवध्य है। तुम्हारे इस बाण का प्रयोग होने पर युद्ध में कोई भी पुरुष बिना मरे नहीं रह सकता। महाबाहो,
विधाता ने युद्ध में देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ही उसकी मृत्यु निश्चित की है। उनका वह संकल्प मिथ्या नहीं होना चाहिए। यह सुनकर प्रद्युम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष से उस उत्तम बाण को उतार लिया और पुनः तरकस में रख दिया। राजेंद्र तदनंतर साल्व उठकर अत्यंत दुख चित्त हो प्रद्युम्न के बाणों से पीड़ित होने के कारण अपनी सेना के साथ तुरंत भाग गया। उस समय वृष्णिवंशियों से पीड़ित हो क्रूर स्वभाव वाला साल्व द्वारका को छोड़कर अपने सौभ नामक विमान का आश्रय ले आकाश में जा पहुंचा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि वृष्णिवंश के जो वीर हैं वे कितने मर्यादित हैं। जब देवताओं ने प्रद्युम्न से आकर यह कहा कि यह आपके द्वारा वध्य नहीं है, उसी क्षण प्रद्युम्न ने अपने बाण को धनुष से निकालकर अपने तरकस में रख लिया। हालांकि वे साल्व को मारने में पूरी तरह से सक्षम थे, लेकिन मर्यादा भंग न हो, मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने अपने बाण को लौटा लिया, क्योंकि यह कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मिलने वाली थी, क्योंकि उन्हें ही साल्व का वध करना था। अतः इस कारण से रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने अपने बाण को तरकस में लौटा लिया और पिता की मर्यादा को भंग नहीं होने दिया। और इस तरह से आज की यह कथा समाप्त हुई।